में नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे डेली गाइडेंस वाले वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरा चैनल देख तो रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे और लाइक नहीं कर रहे। इससे क्या होता है ना, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ डेली गाइडेंस के, अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया है ना, तो आपकी एनर्जीज मेरे से ट्यून नहीं होती। मेरे को वो रीडिंग्स मैं जो भी करती हूँ ना, वो आपके साथ, आपके समस्याओं के साथ रेजोनेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब और लाइक करोगे ना, तो आप मेरी एनर्जीज के साथ ट्यून इन हो जाओगे और आपकी एनर्जीज मुझे कनेक्ट होंगी। तो जब भी मैं अपने रीडिंग्स लेके आऊँगी तो वो आपके लिए बहुत ही रेजोनेट करेगा। तो आइए जानते हैं, जैसे वीडियो का टाइटल देख के आपने जान ही लिया होगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, क्या है वो कार्मिक पैटर्न्स जो आपके साथ बार बार रिपीट हो रहे हैं और क्यों ही वो समस्याएं आपके जीवन में बार बार दस्तक देती है। वही चीज़ों को आप बार बार क्यों फेस कर रहे हैं। तो आइए इसके लिए हम आज की रीडिंग करते हैं। क्यों ऐसी ही समस्याएं बार बार जीवन में, जैसे एक कहते हैं ना कि शांति नहीं है, जैसे हर वक्त मन में कुछ ना कुछ टेंशन, उलझन, बहुत ज़्यादा परेशानी आपके साथ लगी हुई है। तो इसका क्या है कार्मिक पैटर्न, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है और उसका सल्यूशन क्या है। ठीक है, तो चलिए आज का रीडिंग हम देखते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। उनके जीवन में कुछ रिपीटेटिव पैटर्न्स क्यों रिपीट हो रहे हैं, उनके जीवन में क्यों ऐसी समस्याएं। देखिए, जैसे ही कार्मिक बोला तो कार्ड्स भी उछल के चले गए। मतलब यहाँ से मुझे ये संकेत मिल रहा है, मुझे अभी जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी जो समस्या है ना, वो बहुत जटिल है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो अपनी समस्याओं से, जिसकी वजह से उनके जीवन में ना एक स्ट्रेसफुल माहौल है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई रास्ता नहीं। मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो भी समस्या है ना, बहुत जटिल है। तो आइए देखते हैं क्यों ये कार्मिक सिचुएशन बार बार आपके जीवन में आ रही है और आप इस चीज़ों को क्यों फेस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ये रिपीटेटिव पैटर्न्स क्यों हो रहे हैं, क्या है ये कार्मिक अकाउंट। आइए देखते हैं क्यों इनके जीवन में ऐसी समस्याएं बार बार आ रही हैं। देखिए, मैं 7 कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये 7th कार्ड निकाल चुकी हूँ अभी। ठीक है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना कहीं नंबर 8 का उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन होगा। नंबर 8 वाले लोग, यानी या तो आपका मूलांक या तो आपका भाग्यांक 8 होगा, और नहीं तो 8 नंबर के साथ आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। मतलब ये जो नंबर मुझे अभी आया है ना, ये 8 का कार्ड आया है। मतलब ये जो भी वीडियो अभी देख रहे हैं ना, सभी लोग जो है नंबर 8 के लोग हो सकते हैं, या 17 के हो सकते हैं, या 26 में बॉर्न हुए लोग हो सकते हैं। कोई भी ये, या तो आप पूरा डेट ऑफ बर्थ का जब टोटल करोगे, पूरा जो 2 डिजिट आएंगे उसको भी टोटल करोगे, तो उसका जो होता है ना, जो संख्या आती है उसे भाग्यांक कहते हैं। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है उसको जब टोटल करते हो तो वो जो है 8 आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग 8 नंबर के लोग इस वीडियो को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पैटर्न है ना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो रहा है। मतलब आप इस जन्म में जब अवतरित हुए हैं ना, तो तभी आप ये डिसाइड करके ही आए थे कि मैं बहुत सारे दुखों को झेलने के बाद मैं बहुत सारी ऐसे चीज़ों को सीखूंगा या सीखूंगी और एवॉल्व करना है अपने सोल को। मतलब ये चॉइस है ना फ्रेंड्स, आपकी अपनी है। तो आपको बार बार ऐसे अपने जीवन में ये भी फील हो रहा होगा, हाय मैंने ये पार्टनर क्यों चुना, हाय मैंने ये फ्रेंड क्यों चुना, हाय मैंने इस व्यक्ति के साथ रिश्ता क्यों बनाया। लेकिन ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, उन लोगों के साथ में आपके बर्थ से पहले हुआ था। इसके लिए मुझे एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपको बतानी पड़ेगी कि जहाँ पे हम सोल है, तो जब भी हम अवतरित होने वाले होते हैं इस दुनिया में, तो हम बहुत सारे सोल इकट्ठा होते हैं और कई सदियों से यही ग्रुप ऑफ सोल्स, यानी हर एक सोल एक ग्रुप में होता है। जैसे हम नहीं स्कूल में या कॉलेजेस में ड्रामा कर रहे होते हैं या कोई भी स्टेज पर परफॉर्म करना है, तो एक ग्रुप हम लोग फॉर्म करते हैं और हर एक ग्रुप को जैसे हमारा ग्रुप डिसाइडेड होता है ना। कभी किसी को कोई रोल मिल जाता है, कभी किसी को कोई रोल मिल जाता है, क्यों, लेकिन हमारा ग्रुप कभी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, हम सबका अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत अच्छा होता है।
अगर किसी को कोई रोल दे दिया तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। तो हम लोग की सबकी ट्यूनिंग आपस में बहुत अच्छी है, इसीलिए हम लोग हमेशा उस ग्रुप को ही प्रेफर करते हैं। तो ऐसे ही हम भी कई सदियों से यानी कई जन्मों से उसी सोल ग्रुप में है, मतलब कुछ हजारों सोल्स का एक ग्रुप होता है, हम भी उसी में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस जन्म में, इस अवतरण में आपको जो भी कोई व्यक्ति मिला है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपके गुरु है, चाहे आपके माता पिता है, चाहे आपके भाई बहन है, चाहे आपके पति पत्नी है, ये सब लोग हर जन्म में कुछ ना कुछ रहे ही होंगे आपके। फिर वो सोल के साथ में कुछ तो आपका बैलेंस करना होता है, तो फिर वापस से वही सोल इस जन्म में भी आपके लिए कोई रिश्ता बन के आपके इस दुनिया में आता है। तो आज जो जिन लोगों से भी आपको कष्ट मिल रहा है ना, तो आपको ये सोचना है कि ये कार्मिक है, और ये जो पैटर्न है ना, ये आपने ही उस सोल को डिसाइड किया कि भाई, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको बोला, एक सोल को आपने बोला कि आप मेरी सास बनोगी और मैं आपकी बहू बनूंगी, और आप है ना मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ अपने लेसन सीखने हैं, है ना। तो ज़िंदगी हमें जो पाठ पढ़ा था, मुझे ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम 5th स्टैंडर्ड में आ गए, है ना, तो मुझे 5th स्टैंडर्ड से अभी 6th स्टैंडर्ड में जाना है, तो थोड़ा सा टफ सब सिलेबस आएगा ना। तो हम अभी इतना इवॉल्व हुए हैं एज अ सोल, मुझे थोड़ा और इवॉल्व होना है। तो मुझे आप ये अगर ऐसा मेरे साथ बिहेव करोगे तो वो लर्निंग्स भी मेरे अंदर आ जाएगी। तो मुझे ये सीखना है, इसीलिए आप ही उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपका व्यवहार मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ। तो ये वो लोग जो आपके साथ इस जन्म में, जो भी लोग आपके साथ जैसा भी बर्ताव कर रहे हैं ना, वो इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्मिक है, आपका ही प्री डिसाइडेड है, और आप लर्निंग्स लेने आए हैं। अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो लोगों के लाइफ में एक पैटर्न होगा कि चीज़ें अचीव तो होती है, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद अचीव होती है। वहीं गोल गोल घूमने के बाद अचीव होती है, बहुत ज़्यादा कष्ट के बाद अचीव होती है। तो वो भी आप ही ने चुना हुआ है, तो किसी और को ब्लेम नहीं करना है। ये सारा कुछ आपने चुना है कि आपके माता कौन बनेंगे, आपके पिता कौन बनेंगे, आपके भाई कौन बनेंगे, आपकी भाभी कौन बनेगी, वो लोग का व्यवहार आपके साथ कैसा होगा, आपके फाइनेंशियल्स कैसे होंगे, ये भी आपने डिसाइड किया। क्योंकि आपको जो है ना एक ऐसे कहते हैं ना कि आपको जो है ना एक बहुत ही लर्निंग्स आपको लेने थे उनसे, इसीलिए ये जो पैटर्न्स आपके लाइफ में, पहले तो ये समझ लोगे ना तो आप बहुत निश्चिंत हो जाओगे, और अपनी परिस्थितियों के लिए ना किसी और को ब्लेम नहीं करोगे, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना आपने अपने लिए खुद ही डिसाइड किया हुआ है कि ये मेरे साथ ऐसा ही होना है। तो बिल्कुल भी अभी आप किसी को ब्लेम मत करो। तो द स्ट्रेंथ का कार्ड आया, मतलब कार्मिक स्ट्रगल्स तो रहेंगे, क्योंकि आपने इस लाइफ में अपने लिए ऐसे ही पैटर्न्स चुने हैं। अब दूसरा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स में क्या है, आप सोचते तो बहुत है, करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि सही समय पे सही लोगों का साथ नहीं मिलता आपको, या सही समय पे सही डिसीजंस आप ले नहीं पाते। मतलब अचीव तो बहुत कुछ करना है आपको, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, ये प्लानिंग में बहुत ज़्यादा आप टाइम व्यर्थ कर रहे हो, जिसकी वजह से जो समय में आपको जो अचीव करना है ना वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। ये नहीं है कि आपके पास एम्बिशियस नहीं है, आप बहुत एम्बिशियस है, बहुत ही आपके अंदर बुद्धिमत्ता है, बहुत ही कौशल और कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत बार अपनी बुद्धि का प्रयोग आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। सिर्फ एम्बिशियस होने से कुछ नहीं होता है ना, आपको उस एम्बिशन के ऊपर काम करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप ध्यान रखो तो उस एम्बिशन के ऊपर आपको काम करना। अगर आप काम नहीं करोगे ना तो आपको दिक्कत होगी। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखो। तो आप जितने भी लोग मुझे ये देख रहे हैं, मैं आपको इस कार्ड के ज़रिए यही कह रही हूँ कि केवल सोच लेने से कि मुझे अचीव करना है, अचीव नहीं होगा। आपको उसके लिए कार्यरत होना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न अपने आप ठीक होगा। अब द हेरोपेंट का कार्ड आया है, तो जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एक मैसेज ये कार्ड से मैं ये दूंगी कि अगर आप लोग गुरुमुख नहीं हैं, जितने भी लोग अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग गुरुमुख नहीं होंगे, मतलब आपने अभी तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया। देखिए, ऐसे तो हमारे एकेडमिक्स में हमारे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हर व्यक्ति को जो है ना गुरुमुख होना चाहिए, यानी हमारा एक आध्यात्मिक गुरु होना ही चाहिए, जिससे हम समय समय पे अपनी सलाह ले सकें। अगर आपका कोई आध्यात्मिक गुरु अभी तक अगर आपने नहीं बनाया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप
जल्दी से जल्दी अपने लिए एक गुरु नियत कर ले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम कहाँ गुरु ढूंढने जाएं, जो जितने भी गुरुओं को मिलते हैं धोखाधड़ी बहुत होती है, कोई सही गुरु नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये मेरे से ये सवाल भी पूछते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरा एक बहुत ही सरल सा उपाय है, जो भी आपके आराध्य है, जैसे आपके कोई गुरु नहीं है, अगर आप शिव की आराधना करते हो तो आप भगवान शिव के ऊपर मतलब किसी शुभ दिन, है ना, किसी भी शुभ दिन जाके, जैसे अभी दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली में आप जाके शिव जी के ऊपर एक लाल कपड़े में नारियल, उसके ऊपर मौली बांध के कुछ दक्षिणा के साथ शिवलिंग पे अर्पित करते हुए बाबा भोलेनाथ से आप ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। ऐसे बोल के आप भोलेनाथ को अपना गुरु बना सकते हैं। या आप माँ आदिशक्ति, माँ परम शक्ति की आराधना करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं, तो आप उन्हें एक लाल चुनर अर्पण करके, उनको श्रृंगार का सामान अर्पण करके आप उनसे अरदास लगाएं कि हे माँ, मेरा कोई गुरु नहीं है तो मैं ही आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और मेरी अरदास है कि मेरे जीवन में पल पल पर आप मेरे साथ रह के मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसे आप एक गुरु निश्चित कर लीजिए। ये कार्ड ये कह रहा है। तो इससे ना आपके बहुत सारे जो संकट है ना वो अपने आप गुरु के मार्गदर्शन में ठीक होंगे। जैसे आप बाबा को अपना गुरु बना लेंगे तो वो आपका इंट्यूशन के माध्यम से आपको गाइड करेंगे। मैया भी सेम वे, अगर आप कोई साक्षात गुरु बनाते हैं तो वो जब भी आपके जीवन में संकट आए तो आप उस गुरु के सानिध्य में जाके उन प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक हो गया। अब जीवन में क्या करेंगे? जीवन में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो आपके इर्द गिर्द या आपके फैमिली में या कोई भी ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो अपने जीवन में बहुत सफल है, जो सही निर्णय लेता है, जो सही समय पे सही काम करता है। ऐसे व्यक्ति को अपना दोस्त बना लीजिए या उनके सानिध्य में चले जाइए और उनसे, उनकी गाइडेंस में आप आगे बढ़िए। जैसे उन्होंने अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त की, उन्होंने अपने जीवन में चीज़ों को कैसे अर्जित किया, तो क्या हुआ ना, देखो इससे एक ये होगा कि उन्होंने स्ट्रगल किया है। अभी आपको केवल उनके पद चिन्हों पर जो है पैर रख के आगे बढ़ना है, वो सबसे सरल होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं पे चल रहे होते हैं तो हम आगे वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं कि उसने कहाँ कहाँ पैर रखा, हम भी वहीं, अगर रास्ता कठिन है तो उसने जहाँ जहाँ पैर रखा है हम भी वहीं पैर रखते हैं उसके पद चिन्हों के ऊपर। तो अगर आगे खतरा है तो वो व्यक्ति के जरिए हमें पहले से ही पता चल जाएगा। इसी तरह से जिस तरह से आप अगर ऐसे किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे तो आपको चोट नहीं खानी पड़ेगी। आप उनके मार्गदर्शन में अपनी जो लक्ष्य है उसको बहुत आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो धोखा खाया होगा वो आपको ऑलरेडी गाइड करेंगे कि भाई ऐसा मत करना, मैंने ऐसे किया था ना तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो तू ऐसे मत करना। तो किसी के गाइडेंस में अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाइए। तो ये कार्मिक चीज़ें बहुत ईजिली आप इनको झेल पाओगे। अब एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मतलब इसका मतलब ये है कि खुद परमपिता परमेश्वर भी आपके ऊपर एक नज़र रखे हुए हैं। मतलब आपके बुरे से बुरे समय में भी वो आपको गिरने नहीं दे रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई मेरे बच्चे ने बहुत टफ रोल और बहुत टफ स्क्रिप्ट अपने लिए लिखी है, उसके लिए बहुत जद्दोजहद है। तो जैसे नहीं हम बचपन में जब पहली बार नन्हे नन्हे कदम आगे बढ़ाते हैं और जब हम चलना सीखते हैं तो हमारे माता पिता दोनों ही हमारे आसपास ऐसे खड़े होते हैं कि कहीं अगर गिर जाए, कहीं उसके पैर लड़खड़ा जाए तो हम तुरंत से उसको लपक लेंगे, मतलब उसको ज़मीन पे नहीं गिरने देंगे। तो ये एस ऑफ वॉन्ड कार्ड से ना भगवान भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि भले तूने अपने, देखो हम यहाँ पे मैं एक और मैसेज ये भी दे दूँ, आपकी जो भी अभी इस जीवन में परिस्थिति है ना, बहुत सारे लोग मंदिर जाके भगवान को गालियाँ दे के आते हैं कि मैं तेरे इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो तेरे लिए ये करता हूँ, मैं तेरे लिए वो करता हूँ, और तू तो मेरे जीवन के संकट ही नहीं काटता, तू तो रोज़ मेरे लिए एक नई परीक्षा जो है रख देता है। तो भगवान परीक्षा भी उनकी लेते हैं ना जिनमें झेलने की क्षमता होती है। और अभी मैंने जैसे आपको बताया, ये जो स्क्रिप्ट है ना आपने स्वयं लिखी है अपने लिए, अपने एक एक दिन का जो स्क्रिप्ट है ना आप खुद लिख कर आए हैं एज अ सोल कि मेरे को तो ऐसा ही चाहिए, मेरे को तो ऐसा ही जीना है, मेरे साथ तो ये घटित होना ही है। तो इसके लिए आप भगवान को भी ब्लेम मत कीजिए, बेचारे वो तो आपके इर्द गिर्द, वो तो भगवान है ना, वो तो हम सबके परम पिता है। तो जब हमारा बाप हमें गिरने नहीं देता है तो वो तो परम पिता है, तो वो क्यों गिरने देगा। तो वो ये कार्ड से आपको यही संदेश दे रहे हैं
कि भले तूने अपने लिए कितनी ही कठिन स्क्रिप्ट की है, मैं तेरे को हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो चिंता नहीं कर। और तेरे जीवन में भले चाहे कितने ही पतझड़ क्यों ना आ जाए, मैं ज़रूर जो है वहाँ पे नए पत्ते उगा दूंगा। तो मतलब कितने ही अवसर तेरे ज़िंदगी से चले जाए, कितने ही मुश्किल की घड़ी तेरे जीवन में आ जाए, लेकिन तेरे जीवन में नए पत्ते यानी नए अवसर मैं लेके आता रहूँगा, तो चिंता ना कर। भगवान ये दे रहे हैं। अब 5वां जो कार्ड आया है ना, देखो 5वां कार्ड और 5वां नंबर। तो यहाँ ये वीडियो देखने वाले कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं, नंबर 8 वालों के साथ साथ नंबर 3 वाले लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, यानी आपका मूलांक और भाग्यांक 3 होगा। डेट ऑफ बर्थ में 3 बहुत बार रिपीट हुआ होगा। और एक नंबर है 5, यहाँ पे ये 3 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हुए, नंबर 8, नंबर 3 और नंबर 5। ठीक है, 5 तो 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो नंबर 5 का कार्ड आया है और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं। अब यहाँ पे ना आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग भी हैं जो आपको ये कह तो रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ कुछ कर देंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको 7वें आसमान पे पहुंचा देंगे, न जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों एक बार है ना, आप उनकी कथनी और करनी, ये 2 चीज़ों में एक बार आप एनालाइज करके देखना कि जैसे उनकी कथनी है क्या वैसे उनकी करनी वैसी है। बहुत सारे लोग पहले बोलने के लिए चाहे आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे, लेकिन जब सच में करने का समय आएगा ना, तो आपके लिए एक पग भी वो चलेंगे नहीं। तो ऐसे झूठे मक्कार लोग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यही दर्शा रहा है कि जो दिखा तो रहे हैं कि वो आपके अपने हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहे, केवल दिखावा कर रहे हैं। मैं तो हाँ भाई, मैं तो तेरे साथ हूँ, हाँ भाई, एक दिन उनसे मदद मांग लो, आपको पता चल जाएगा। एक दिन आप दुखी हो, उनको एक फ़ोन कॉल कर लो, मदद तो बहुत दूर की बात है, सांत्वना की 2 बातें भी नहीं करेंगे वो आपके साथ। तो ये जो लोग हैं ना, सिर्फ दिखावे के लोग हैं आपके जीवन में, तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। इनकी वजह से भी आपको आपके जीवन में बहुत संकट आ रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से इनके भरोसे रहते हो और फिर जो है ना कुछ नहीं हो पाता है ना। मेरी माँ मुझे बचपन में एक स्टोरी सुनाती थी कि एक आदमी था एक गांव में, वो हर काम के लिए ना अपने रिश्तेदारों पर निर्भर रहता था। तो फिर जब फसलें कटने का मौसम आया तो सभी गांव वाले की फसल पक गई और सब अपनी अपना फसल खुद ही काटने लगे, लेकिन ये बंदा अपने रिश्तेदारों के इंतज़ार में था कि मेरे रिश्तेदार बोले कि मेरे मदद करने आएंगे, तो वो जब आएंगे तो मैं तब अपना फसल काटूंगा। सब आजू बाजू के खेत के सभी लोगों की फसल कट गई और इसकी फसल अभी भी नहीं कटी है। तो आजू बाजू के खेत वाले पूछते थे कि भाई तू क्यों नहीं अपनी फसल काट रहा है? तो बोले नहीं, मेरे रिश्तेदार आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे और फिर मैं अपनी फसल काटूंगा। ऐसे कहते 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 फसल पूरी पीली हो गई और उसके रिश्तेदार आए नहीं और ना इसने इनिशिएटिव लिया, और अगले ही दिन इतनी बरसात हो गई कि पकी पकाई फसल पानी में बह गई, मतलब उसके हाथ भी ना लगी। इसीलिए एक अंग्रेजी में कहावत है कि गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ, यानी भगवान आपकी तभी मदद करेंगे जब आप अपनी मदद करना चाहते हैं। इसलिए दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे, अपनी जीवन की जिम्मेदारी आप खुद पर ले, तो भी ये कार्मिक पैटर्न्स आपके बदलेंगे। क्योंकि जब तक आप अपने गुणों को नहीं बदलोगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलने वाला। आप देखो, ये जो मेरा 6ठा कार्ड है, मैंने 7 कार्ड निकाले थे, अब ये 6ठा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में ये है ना कि आपके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, फिर भी आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये आ गया तो अब वो चाहिए, वो आ गया तो अब उसके आगे का चाहिए, वो आ गया तो उसके आगे का चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको है ना कहीं अपने जीवन में एक संतुष्टि लानी होगी कि भाई बस अब यहीं पे है सब कुछ, बस यहीं पे सब कुछ होगा। तो एक संतुष्टि आप जब तक लाएंगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला आपका। तो जीवन में एक सेटिस्फैक्शन आपको लाना है और दूसरी चीज़ लानी है ग्रैटिट्यूड। ये 2 चीज़ है कि आपके पास जो है, जैसा है, उसके प्रति, भगवान के प्रति वो आपको प्रदान किए, इसके लिए उनका कृतज्ञ होना है। जैसे आपके पास अच्छा परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो उनके प्रति आपको कृतज्ञता दिखानी है। यानी आपको जीवन में क्या प्रैक्टिस करना है, जो है उसके लिए खुश रहना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, मतलब इतने सारे सारांश का बहुत ही सुंदर कार्ड आया है कि चाहे जीवन में अभी कितनी ही उथल पुथल चल रही है आपके जीवन में, अंत में, क्योंकि नंबर 8 वाले लोगों के जीवन में ना उम्र के है ना एक बड़े एज पे आने तक, यानी कम से कम 40, 42, 45 तक पहुंचने तक उनके जीवन में स्ट्रगल होता है। जैसे ही वो 40 क्रॉस करते हैं ना, तो फिर उनका जीवन थोड़ा सुखद हो जाता है।
थोड़ी कहते हैं ना राहत मिलती है उन्हें। तो बस यही वो कार्ड दर्शा रहा है कि ये जितने भी नंबर 3 वाले हैं, नंबर 5 वाले हैं और नंबर 8 वाले लोग हैं, जो भी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, भले ये नंबर आपके नहीं है, लेकिन जो भी लोग इस वीडियो को ये देख रहे हैं, एक उम्र यानी एक 40-45 की उम्र के बाद है ना आपके जीवन में ना हर तरह की खुशी आएगी। मतलब कहते हैं ना आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। आपने जितने कष्ट किए हैं ना उसका आपको क्या कहते हैं क्रेडिट मिलेगा, है ना, तो वो होगा। तो अभी अगर आपके जीवन में स्ट्रगल है ना तो ये रखिए कि फर्स्ट हाफ अगर ख़राब है ना तो सेकेंड हाफ बहुत अच्छा होने वाला है आपका, है ना। तो सेकेंड हाफ अगर कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, बस वो होने वाला है आपके साथ। तो भगवान का ब्लेसिंग्स आपको पैसा, ऐशो आराम, सुखद ज़िंदगी, सुकून की नींद सब कुछ मिलेगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों ये थी आप सभी के लिए आज की रीडिंग्स। आशा करती हूँ ये सारी रीडिंग्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट भी की होगी। जिनके साथ भी रेजोनेट की है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।